अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि सऊदी अरब की जो सेंट्रल बैंक सांबा है उसने एक हफ्ते के अंदर अपना रिकॉर्ड बताया है कि सऊदी अरब में जो सऊदी शहरी रहते हैं एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कितना खर्च किया है, जो कि सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक है सांबा। तो वो बताया कि एक हफ्ते के अंदर 13.2 अरब रियाल से ज्यादा मतलब खर्च किए हैं ये लोग हफ्ते के अंदर। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है एक हफ्ते में होटलों की बुकिंग पर 388 मिलियन रियाल खर्च किए गए हैं, जो कि बताया कि खाने पीने की चीजों में 2 अरब रियाल रेस्टोरेंट और गहवा खानों में खर्च ये लोग कर दिए 1 अरब रियाल से ज्यादा खर्च किए हैं। इन्होंने अपने सेहत के ऊपर 769.4 मिलियन रियाल, पेट्रोल स्टेशनों पर जो पेट्रोल भरा है गाड़ी में 774.5 मिलियन रियाल, ट्रांसपोर्ट पर ये लोग जो इधर से उधर आने जाने का ट्रांसपोर्टिंग पर ये लोग 663.1 मिलियन रियाल खर्च किए। फर्नीचर पर, अपने घरों के जो फर्नीचर ये लोग चेंज करते हैं, इसमें 401.9 मिलियन रियाल खर्च किए हैं। सामान पर ये लोग जो अपने घर के जो तामीर करवाते हैं यानी बनवाते हैं घर, और उस पे ये लोग 395.4 मिलियन रियाल खर्च किए हैं। लोग जो और भी जो जैसे कि जूतों पर या खरीदारी पर ये लोग 1.1 अरब मिलियन रियाल खर्च किए जैसे कि 1.3 अरब रियाल ये लोग मुख्तलिफ खिदमत इनको खिदमत के लिए खर्च कर दिए हैं। चीजों पर ये लोग 286.3 मिलियन रियाल खर्च किए हैं, और जो पढ़ाई पे इन्होंने खर्च किया है 96 मिलियन रियाल, और कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन के खर्च पर उन्होंने 96.6 मिलियन रियाल खर्च किए हैं। कि सऊदी अरब के सांबा बैंक ने बताया है कि ये लोग एक हफ्ते के अंदर इतना ज्यादा खर्च किए हैं। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि अभी रमजान आने वाला है, जो कि कल ही मैं वीडियो में बताया था आप लोगों को। कुवैत की हुकूमत ने अपने टाइम टेबल लागू कर दिया, उसी तरह सऊदी अरब में भी यहाँ आ गया है कि मतलब आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो या ह्यूमन रिसोर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, दोनों की तरफ से अपडेट्स आ गई है। जैसे कि यहाँ जो भी काम करते हैं कंपनियों में या सरकारी इदारों में या किसी भी जगह काम करते हैं, वो लोगों को 5 घंटे ही ड्यूटी करना होगा। वो 5 घंटे कैसा ड्यूटी करेंगे? अगर 10 बजे वो चालू करते हैं तो 3 बजे उनको खत्म हो जाना चाहिए उनकी ड्यूटी, या वो कंपनी अपने हिसाब से भी रख सकती है, या सरकारी इदारे वहाँ जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं वो लोग वहाँ कर सकते हैं कि 9 बजे भी आके वो 2 बजे खत्म कर सकते हैं, या 10 बजे आके 3 बजे खत्म कर सकते हैं। इस हिसाब से उनकी फैसिलिटी होगी। इसी तरह जो वजारत तालीम है यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने भी बताया है कि 5 घंटे ही स्कूल चलेंगे। अब वो स्कूल के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपने वहाँ का व्यवस्था देख लीजिए। जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो अपने वहाँ का व्यवस्था देख लें, कितने बजे से कितने बजे तक ही रखना है, लेकिन बस 5 घंटे ही आपको रखना है। अब जैसे कि अगर तरह ये लोग 9 बजे भी रख सकते हैं, 8 बजे भी रख सकते हैं, 10 बजे भी रख सकते हैं, वो अपने अपने शहर का बताया, एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया अपने अपने शहर का आप प्रिंसिपल अपने अपने हिसाब से देख लें। ट्रैफिक को भी मतलब अपने दिमाग में रख के देख लें कि ट्रैफिक ज्यादा ना लगे, उस हिसाब से आप अपना टाइम रख सकते हैं, लेकिन बस 5 घंटे ही ड्यूटी करना होगा सऊदी अरब में। चाहे जिस जगह, चाहे वो एजुकेशन में हो या सरकारी इदारे में हो या कंपनियां हो, कोई भी हो, बस उनको 5 घंटे ही ड्यूटी होगी। अगर किसी की ड्यूटी लग जाती है, बहुत सारी ऐसी जगह जो शाम की ड्यूटी है, तो उसमें बताया गया कि जब आप अफ्तार यानी रोजे के अफ्तार कर लें उसके बाद उनको रेस्ट दिया जाए, कुछ देर के लिए आराम करने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए। ये यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट्स इन्होंने बताया है कि उनको मतलब वहाँ कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि अफ्तार करने के बाद आराम करने की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो उन्होंने ये बताया अगर किसी को मतलब जैसे कि अभी कंपनियां कैसे काम कराती हैं, किसी को शाम को भी लग सकती है, किसी की रात में लग सकती है, तो इस हिसाब से उन्होंने बताया है कि आप लोग ये सब चीज ध्यान में रख के बस 5 घंटे ही रमजान में काम लेंगे, उससे ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं। अगली अपडेट, ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि सऊदी अरब के क्यूबा प्लेटफॉर्म की तरफ से आ रही है। क्यूबा प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया कि मैंने एक गैर मुल्की कारकुन को ढूंढा है जिसके ऊपर 2018 में हुरूफ फाइल किया गया था जो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, तो इसकी कफालत तब्दील करने के लिए
इसको क्या करना होगा, जो कि उसके ऊपर 58,000 रियाल फाइन है जो कि किस्तों में है। तो ये फीस कौन पे करेगा, पुराना कपिल या नया कपिल? ये जानने के लिए मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर से राब्ता किया है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए किवा प्लेटफॉर्म की तरफ से अपडेट्स आई है कि जो भी पुराना कपिल है, अगर आप उसके पास से भाग जाते हैं तो अगर हुरूब लगा देता है तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है वहीं पे, क्योंकि उसने हुरूब फाइल कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी वो खत्म हो गई। अब जब नया कपिल उसका कफालत ले रहा है या कंपनी जो है अगर वो नया है उसको कफालत ले रहा है तो सब कुछ फीस उसी को पे करना होगा, यानी नए कपिल को पे करना होगा। अब वो चाहे जितना हो, यकामा रेन्यू की फीस हुई, यकामा लेट की फीस हुई, उसके ऊपर कोई फाइन बाकी है, ये सब नए कपिल को ही पे करना होगा, पुराने कपिल से इसका कोई मतलब नहीं होगा। जब आप ये सब पूरा फीस पे कर देंगे उसके बाद ही आप कफालत ले सकते हैं, उससे पहले आप कफालत नहीं ले सकते हैं। अब इसमें पुराने कपिल से कोई मतलब नहीं है या पुरानी कंपनी जो है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने हुरूफ फाइल कर दिया है। अब वो कैंसिल नहीं किया है, वो भाई अब आप उसके पास काम पे नहीं जाएंगे तो कैंसिल क्यों करेगा। तो जब आप नए सिरे से आप उसको ले रहे हैं तो सब कुछ नए कपिल या कंपनी को ही पे करना होगा, पुराने से कोई मतलब नहीं है। अगली अपडेट दुबई से आ रही है, जो कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 जब चल रहा था तो उसमें बहुत सारे जुर्माने तय किए गए थे, जो कि बहुत लोगों को जुर्माना लगा भी था, जो भी उल्लंघन किए थे, नियम का उल्लंघन जो लोग भी किए थे उनके ऊपर जुर्माना लगा था। तो जो कि दुबई में ये जुर्माना जो था ये किसी को 3,000 था, किसी को 5,000 था, किसी को 50,000 भी था। इस तरह से मतलब वो लोग उल्लंघन किए थे। दुबई में रहते हैं जो लोग भाई उनको पता रहा होगा कि मतलब किस चीज पे कितना था। जैसे अगर मास्क नहीं लगाया तो उनपे 3,000 दिरहम का जुर्माना था, और अगर हॉस्पिटल के कोई उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनके ऊपर 50,000 दिरहम का जुर्माना था। तो जिन लोगों को भाई लगा है तो दुबई की हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अब वो आधा जमा कर सकते हैं, जो कि ये आज से ही लागू हुआ, यानी 15 मार्च से लागू हुआ और ये 2 महीने तक चलेगा। मतलब आधा पे कर सकते हैं, चाहे वो गैर मुल्कियों को या दुबई के जो दुबई के रहवासी हैं, अगर उनके ऊपर भी ये फाइन है, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं लोग, तो भाई उनको आधा ही पे करना होगा, यानी 50% की छूट दे दी है दुबई की हुकूमत ने। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपडेट्स है कि दुबई की हुकूमत की तरफ से कि अगर किसी को 3,000 की फाइन लगी हुई है मास्क का तो अभी उसको 1,500 ही पे करना होगा, जो कि ये आज से ही लागू है। वो आराम से जाके मोबाइल ऐप से भी उसको भरा जा सकता है, जो वहाँ मोबाइल ऐप लागू हुआ था दुबई में, वहां से जाके वो पे किया जा सकता है। बस आधे पे छूट दे दी गई है। तो आप लोग को अगर है किसी भी भाई को, चाहे जिस देश के हो, अगर दुबई में रहते हैं, अगर उनके ऊपर फाइन है तो आज जाके वो भर दे, क्योंकि अगर 3,000 दिरहम फाइन बहुत ज्यादा होता है तो अभी 1,500 कर दिया है। अगर ना भी भरे तो हो सकता है आगे चल के माफ भी कर सकता है, लेकिन अभी बहरहाल आधे की ही छूट है। ये नहीं कहा जा सकता है कि माफ हो सकता है, लेकिन हो सकता है आगे चल के माफ भी किया जा सकता है मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना आप लोग मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।